माइकल जैक्सन, जिन्हें दुनिया किंग ऑफ पॉप के नाम से जानती है, न केवल एक महान गायक और डांसर थे, बल्कि वे पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। भले ही माइकल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वे आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, मरने के कई सालों के बाद भी वे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी है। उनके नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। माइकल जैक्सन की दीवानगी पूरी दुनिया में इस कदर थी कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनका जीवन संघर्ष, सफलता, विवादों और संगीत की क्रांति से भरा हुआ था। उनकी अनोखी आवाज, स्टेज पर उनकी एनर्जी और डांसिंग स्टाइल ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बायोग्राफी में हम माइकल जैक्सन के जीवन, करियर, उपलब्धियों और विवादों को विस्तार से जानेंगे। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना राज्य के एरी शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक क्रेन ऑपरेटर थे और माँ कैथरीन जैक्सन एक गृहिणी थी। माइकल कुल 10 भाई बहनों में से 8वें थे। उनके पिता ने अपने बच्चों की संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक बैंड के रूप में प्रशिक्षित किया। यह बैंड आगे चलकर जैक्सन 5 के नाम से मशहूर हुआ। माइकल की प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि वे जल्द ही बैंड के मुख्य गायक बन गए। माइकल जैक्सन ने बहुत ही छोटी उम्र में जैक्सन 5 के साथ गाना शुरू कर दिया था। यह बैंड 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके प्रसिद्ध गानों में आई वॉन्ट यू बैक, ABC, आई विल बी देयर और डांसिंग मशीन शामिल है। जैक्सन 5 के साथ रहते हुए माइकल की आवाज और परफॉर्मेंस इतनी आकर्षक थी कि लोग उन्हें खास तौर पर पसंद करने लगे। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि माइकल का भविष्य अकेले गाने में अधिक उज्जवल रहेगा। इसी बात को देखते हुए 1975 में माइकल ने अपने सोलो करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उनका पहला एल्बम गुड टू बी देयर 1972 में रिलीज हुआ और बेन भी 1972 में रिलीज हुआ था। लेकिन उनकी असली सफलता 1979 में आई, जब उन्होंने ऑफ द वॉल नामक एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम में डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ और रॉक विद यू जैसे सुपर हिट गाने थे। इस एल्बम ने माइकल जैक्सन को एक सोलो सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, इसके बाद माइकल यहीं नहीं रुके, बल्कि 1982 में माइकल जैक्सन का एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार बना दिया। यह एल्बम अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना और इसमें कई हिट गाने शामिल थे, जैसे बिली जीन, बीट इट, थ्रिलर, वाना बी स्टार्टिंग समथिंग। इस एल्बम के गानों ने माइकल को न केवल संगीत बल्कि डांसिंग का भी किंग बना दिया। मून वॉक डांस स्टेप, जिसे माइकल ने पहली बार 1983 में पेश किया, आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1987 में माइकल ने बैड एल्बम रिलीज किया। इसमें स्मूथ क्रिमिनल, बैड, द वे यू मेक मी फील जैसे हिट गाने थे। इस एल्बम ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद 1991 में डेंजरस एल्बम आया, जिसमें ब्लैक और व्हाइट, रिमेम्बर द टाइम और हील द वर्ल्ड जैसे गाने थे। माइकल जैक्सन ने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को प्रेम और मानवता का संदेश दिया। दोस्तों, माइकल जैक्सन जितने प्रसिद्ध थे उतने ही विवादों में भी रहे। 1993 में उन पर एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगा। इससे उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। हालांकि ये मामला कोर्ट से बाहर ही सुलझा लिया गया। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी 1994 में लिजा मेरी प्रेस्ली से की, जो कि एल्विस प्रेस्ली की बेटी थी, लेकिन यह 1996 में टूट गई। फिर उन्होंने डेवी रोज से शादी की, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए, प्रिंस और पेरिस जैक्सन। माइकल की जिंदगी का एक और चर्चित पहलू था उनका शारीरिक बदलाव। उन्होंने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे उनकी त्वचा का रंग सफेद हो गया था। इस पर मीडिया में कई तरह की बातें भी हुई थी। माइकल जैक्सन के बारे में एक मशहूर दावा किया जाता है कि वे 150 साल तक जीवित रहना चाहते थे। हालांकि इस दावे की कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और अफवाहें बताती है कि माइकल जैक्सन अपनी सेहत को लेकर काफी एक्टिव थे और वह अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए कई खास उपाय भी अपनाते थे। ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन के पास 12 डॉक्टरों की एक विशेष टीम थी
जो उनकी सेहत का हर वक्त ध्यान रखती थी। ये डॉक्टर माइकल जैक्सन के शरीर की लगातार जांच करते थे ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो। वे एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते थे जिसमें केवल प्योर और हेल्दी फूड ही शामिल होते थे। एक अफवाह यह भी थी कि माइकल जैक्सन हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर में सोते थे जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिले और उनकी उम्र लंबी हो। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इस बात को मजाक बताया था, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रवैये के कारण लोग इसे आज तक सच मानते हैं। वे सार्वजनिक रूप से अक्सर मास्क पहनते थे ताकि उन्हें कोई संक्रमण ना हो। वे किसी से भी सीधे हाथ मिलाने से बचते थे और कई बार ग्लव्स भी पहनते थे। इस बात के कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि माइकल जैक्सन सच में 150 साल तक जीने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनकी सेहत को लेकर गंभीरता, सावधानियां और जीवन शैली को देखकर यह कहा जा सकता है कि वे निश्चित रूप से लंबी उम्र और स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रयासरत थे। 2005 में एक बार फिर उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोबारा बरी कर दिया। इसके बाद माइकल जैक्सन ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। 2009 में उन्होंने घोषणा की कि वे दिस इज इट नामक एक फाइनल वर्ल्ड टूर करेंगे, लेकिन यह टूर पूरा होने से पहले ही 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में स्थित अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत अत्यधिक मात्रा में दवाइयों के सेवन के कारण हुई थी। उनकी मौत के बाद पूरी दुनिया शोक में डूब गई। लाखों प्रशंसकों ने उनकी याद में मोमबत्तियां जलाई और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। माइकल जैक्सन की विरासत अमर है। उनकी संगीत और डांसिंग स्टाइल आज भी दुनिया भर के कलाकारों को प्रेरित करती है। थ्रिलर, बिली जीन और स्मूथ क्रिमिनल जैसे गाने आज भी सुने जाते हैं। उनके दान पुण्य के काम भी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की स्थापना की और लाखों डॉलर दान किए। दोस्तों, माइकल जैक्सन केवल एक सिंगर या डांसर नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने संगीत की दुनिया में वह मुकाम हासिल किया जिसे आज तक कोई छू ना सका। उनके गाने, उनका स्टाइल और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। किंग ऑफ पॉप हमेशा जीवित रहेंगे, अपनी धुनों में, अपनी धड़कनों में और अपने अमर संगीत में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।